हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे होंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में वॉर छिड़ी हुई है, जिसकी वजह वजह से एक चीज बहुत ज़्यादा चर्चे में आ रही है। वो है इजराइल का डिफेंस सिस्टम। इजराइल का एरो एरियल डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा चर्चे पे है। अब इसके विषय में हम लोग बात करते हैं कि ये क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्यों इसकी बात चल रही है, तो ये क्या है एरो एरियल डिफेंस सिस्टम। चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, जो एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है ये इजराइल ने बनाया है। इजराइल के साथ साथ ये एक और कंट्री ने इसकी हेल्प की है ये डिफेंस सिस्टम बनाने में। ये जो कंट्री है ये है यूएसए मिसाइल डिफेंस एजेंसी। अगर बात करें, यहाँ पे दो कंपनी ने मिलकर बनाया है। पहली तो इजराइल की खुद की कंपनी है एरोस्पेस इंडस्ट्री, दूसरी है यूएसए मिसाइल डिफेंस एजेंसी। तो ये बनाने की जो प्रक्रिया है वो 1980 में चालू हो गई थी, और उसके बाद ही इसमें बहुत ज़्यादा अपडेशन किए गए हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड ऑन की गई हैं, ठीक। और इस जो वॉर चल रही है, जो आप देख रहे होंगे अप्रैल में जो वॉर चली 2024 में इसराइल और अम, ईरान के बीच में, उसमें ये डिफेंस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब ये क्या है, इस कैसे वर्क करता है, चलिए इस बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लें कि जो ये डिफेंस सिस्टम है ये 4 लेयर में घिरा हुआ है, ठीक। ये 4 लेयर क्या है ये समझते हैं। ये पहले की जो 2 लेयर हैं इनको बोलते हैं एरो। अब ये एरो क्या करती है ये समझते हैं। देखिए, जो पहली 2 लेयर हैं वो हैं एरो 2 और एरो 3। एरो 2 क्या करती है, देखिए, एरो 2 क्या करती है, एरो 2 का इस्तेमाल ये किया जाता है जो मिसाइल्स आ रही हैं, ठीक। जैसे कि हो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, उनको हाई एटीट्यूड पे मार गिराना, डिस्ट्रॉय कर देना। और एरो 3 क्या है, इसका एक्सटेंड वर्जन है, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी और बढ़ा दी गई किसमें, एरो 3 में। एरो 3 क्या करता है, ये जो भी मिसाइल्स आती हैं उनको एटमॉस्फेयर के बाहर ही, यानी कि एक्सो एटमॉस्फेयर में ही मार गिराता है, ठीक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। अब ये वर्क कैसे करती है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर एरो डिफेंस सिस्टम की वर्किंग की बात की जाए तो इसमें देखिए, इसमें एक, अगर डायरेक्टली बात की जाए ये कौन से अप्रोच पे काम करती है, देखिए 2 अप्रोच पे काम करती है, 2 स्टेज मिसाइल्स पे काम करती है। पहली है मिसाइल्स इम्प्लॉय काइनेटिक एनर्जी टू डिस्ट्रॉय इट्स टारगेट ऑन इम्पैक्ट, ठीक। एक तो पहली ये चीज हो गई। दूसरा अप्रोच लगता है हिट टू किल अप्रोच। हिट टू किल अप्रोच क्या हो, जो मिसाइल्स आ रही होती हैं, ठीक, जो बाहर से आ रही होती, किसी और कंट्री से इसराइल के अंदर एंट्री कर रही हो, इसराइल के एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री कर रही हो, एरिया में एंट्री कर रही हो, तब वहीं पे ये मार गिराती है, ठीक। तो यहाँ पे किसका यूज होता है, एरो 3 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। एरो 2 एरो 3 का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसकी रेंज है बहुत ही बड़ी रेंज है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एरो 3 है ना, enhances capability by enabling the interception at exo-atmospheric layers long range missile before they re-enter in the earth atmosphere। यानी कि जो मिसाइल्स एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करने उसके पहले ही, यानी कि एक्सो एटमॉस्फेयर में ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक। उनको वहां से मार गिराया जाता है, ठीक। और जिसकी वजह से ये और ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है किसको, इसराइल को, ठीक। अब मैंने अब जो बताया मैंने कि जो कितना लेयर्स हैं वो देखिए, जो एयर देखिए यहाँ पे 4 लेयर्स हैं, एरो 3 एरो 2 और डेविन स्लिंग और आयरन डोम, ठीक। ये 4 लेयर्स हैं, ठीक। जैसे जैसे 1980s की बात, जैसे जैसे इसमें बनाने प्रक्रिया शुरू हुई, और उसी तरह यहाँ पे जैसे जैसे समय बीतता गया, इसमें इस डिफेंस सिस्टम में बहुत ज्यादा अपडेशन होने लगे, बहुत सी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। जो 4 इंपॉर्टेंट है वो देखिए इसमें। एरो 3 की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर तक, यानी कि जो ये एरिया है इसको बोलते हैं कि एक्सो एटमॉस्फेयर। यानी कि जो एरो 3 क्या करता है, एक्सो एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर कोई कंट्री है उसने मिसाइल दागी है, तो ये एक्सो एटमॉस्फेयर के इंटर करने से पहले, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करने से पहले ही एक्सो एटमॉस्फेयर में उस मिसाइल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज हो गई, जैसे कि अम, अब बैलिस्टिक मिसाइल की बात कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल अगर आ रही है, ठीक, तो उसके लिए भी, उसको अप्रोच करने के लिए भी एरो 2 है। एरो 2 क्या करता है कि जो ब्लास्टिंग मिसाइल्स होती हैं, ठीक, उनको यहाँ पे मार गिराता है, एटमॉस्फेयर अपर एटमॉस्फेयर में ही मार गिराया जाता है, ठीक। अब थर्ड लेयर है डेविन स्लिंग। ये क्या होती है, मिड रेंज मिसाइल्स होती है। जो मिड रेंज मिसाइल्स हो गई, जैसे कि यहाँ पे इट्स सेकंड लेवल डिजाइन टू डील विद द मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और रॉकेट के हिसाब से डील की जाती है। जैसे कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो गई और मीडियम रेंज मिसाइल्स हो गई, उनको डील किया जाता है, ठीक। जैसे कि अगर हम बात की जाए आयरन डोम और जो डेविन के
इनके बीच में जो गैप होता है उनको मैनेज करता है, ठीक। जो नैरो सिस्टम है, जो टारगेटिंग डोम्स हैं, जो आयरन डोम हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक। तो उनके लिए अलग से सिस्टम है, जैसे कि हो गया एरो, हो गया डिफेंस, हो गया डैमेज स्लिंग, ये जैसे सिस्टम यहाँ पे डील करते हैं, ठीक। इनकी भी रेंज है, जैसे कि जो स्टार्टिंग रेंज है जो शॉर्ट रेंज मिसाइल की हो गई आयरन डोम के बाद, वो 0.024 किलोमीटर हो गए। उसके बाद 70 किलोमीटर तक आयरन डोम काम करता है। देन उसके आगे 300 किलोमीटर तक डेविन काम करता है, डेविड काम करता है, ठीक। और एरो 2 तक 1000 किलोमीटर तक एरो 2 काम करता है, ठीक। और 2000 किलोमीटर तक एरो 3 काम करता है, ठीक। इसी इसकी वजह से जो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, एरो एरियल डिफेंस सिस्टम, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। ये जो 4 लेयर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक। इसको एक बार आप समझ लेते हैं कि एरो 3 क्या करता है, जो भी मिसाइल्स आ रही हैं उनको उसको एक्सो एटमॉस्फेयर में ही मार गिराता है। देन एरो 2 क्या करता है, जो मिसाइल्स हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, उनको यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में ही मार गिराता है। इसमें क्या हो गया, या डेविड में क्या हो गया कि जो मिड रेंज रॉकेट्स हैं उनको यहाँ पे मार गिराया जाता है। जो आयरन डोम क्या करता है, जो छोटी हो गई, जो मतलब कम रेंज की जो मिसाइल्स होंगी उनको टारगेट करता है। जैसे कि अगर जो एरो अगर बात की जाए आयरन डोम, ये शॉर्ट रेंज जैसे रॉकेट्स हो गए, ठीक। उनको मार गिराता है। देखिए जब जैसे जैसे मैंने मतलब कहा 1980 के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक, उसी तरह ये अपडेट हुआ। सबसे पहले आया आयरन डोम आया, उसके बाद डेविड आया, ठीक। उसके बाद एरो 2 लॉन्च अपडेट किया गया इसमें सिस्टम को। फिर आया एरो 3 इस सिस्टम में ऐड किया गया। उसी तरह यहाँ पे बनाए गए। जैसे 2011 में मिसाइल सिस्टम में क्या थी, शॉर्ट रेंज थी, तो उसके लिए क्या बनाया गया, आयरन डोम को बनाया गया, ठीक। उसी तरह जैसे मिसाइल्स की रेंज बढ़ी, उसी तरह यहाँ पे डेविड को लाया गया। फिर और रेंज बढ़ी तो क्या लाया गया, इसको एरो 2 को लाया गया था, ठीक। एरो 2 के सिस्टम को अपडेट किया गया। जैसे जैसे मिसाइल की रेंज और बढ़ी, ठीक, तो एरो 3 को भी लाया गया है, ठीक। और ये डिफेंस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसराइल के वॉर में। थैंक यू एवरीवन।